हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय चैनल स्वपन कुमार। सो फ्रेंड्स, हमने जो पहले वीडियो बनाए थे वो बनाए थे पांडा पे, जब कंटेंट की इश्यूज आई थी। डुप्लीकेसी कंटेंट यूज नहीं करने हैं, इस तरह के जो मैंने बताए थे उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने कोर्स यहाँ पे बनाए हैं, राइट, ये कोर्स इसलिए नहीं बनाई गई है कि आपको सिर्फ इश्यू की मैं प्रमोशन बता दूँ, ऑन पेज एक्टिविटी ऑफ पेज बता दूँ। इसके पीछे क्या स्टोरी है वो सब जानना जरूरी है कि किस तरह के अपडेट आए थे जो मेजर थे, बहुत ज़्यादा, जो लोगों को पेनलाइज कर दी थी। सो डेफिनेटली मैंने कंसीडर ये चीज़ों की कि इस बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग आफ्टर द कुछ महीने बाद, यानी कि फरवरी में गूगल पांडा की अपडेट आई थी, और अप्रैल में 2012 आई थिंक, वहाँ पे फिर गूगल पेंगुइन अपडेट आई। तो ये भी एक बहुत बड़ा, उसमें लोगों ने मतलब कि ठीक से समझा भी नहीं। ये नेक्स्ट अपडेट आकर मार्केट ने बिल्कुल बिल्कुल ये कर दी थी, लोगों की परेशानी खड़ी कर दी कि एक्चुअल में द सिस्टम हुआ क्या। पहले तो कंटेंट की प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसको सही कर रहे हैं, अब ऐसा क्या पेंगुइन अपडेट में आ गए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में ये पेंगुइन ने किया क्या था दैट टाइम, राइट। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सो लेट स्टार्ट। गूगल पेंगुइन एक्चुअली क्या है कि गूगल पेंगुइन अपडेट इज द अनदर क्रिटिकल एल्गोरिदम चेंज focused on weeding out certain tactics that violate Google guidelines for webmaster। देखो भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप मेरे को कहोगे कि मेरे को वेट लॉस जैसे कीवर्ड पे रैंक चाहिए, राइट, बहुत सिंपल सा फंडा है। गूगल के उस समय कंडीशंस में कहते थे कि अगर आप वेट लॉस लिखते हो, और अगर मैं मिलियन ऑफ द बैकलिंक्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे बना देता हूँ, तो मेरी रैंक तो ऊपर आ जाती थी। तो क्या उस समय गूगल की गाइडलाइंस नहीं थे? उस समय क्या गूगल ने ये चीज़ें नहीं सोची थी कि जो लोग ऑलरेडी टॉप रैंक में हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी बिजनेस 100 से 0 कैसे हो जाएंगे। सो फिर यही प्रॉब्लम आई थी। लोगों ने वेट लॉस जैसे कीवर्ड, जो बड़े बड़े कीवर्ड, एसईओ जैसे कीवर्ड, रियल इस्टेट जैसे कीवर्ड्स ब्रेक कर देते थे विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ्स, क्योंकि उसके पीछे क्या थे, मिलियन ऑफ द बैकलिंक्स बना देना। ब्लाइंडली वर्क होते थे, ब्लाइंडली। देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं भी उस तरीके का वर्क किया था क्योंकि मेरे को रिजल्ट्स चाहिए थे। गूगल के एल्गोरिदम्स ने उसको फॉलो किया तो मेरे को तो क्या मतलब, रिजल्ट से मतलब है, कस्टमर को रिजल्ट से मतलब है। सो मेरा कॉन्सर्न ये है कि चीज़ें जब इतनी चेंज हुई, तो एकदम से जब ये चीज़ें ना अप्रैल 2012 में आए पेंगुइन अपडेट, लोगों को बिल्कुल मार्केट से जीरो बना दी। चीज़ें कैसे बनाई वो चीज़ें मैं पहले आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। सो हियर इज द गूगल पेंगुइन अपडेट। लॉन्च डेट इसके थे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2012 में। मैंने बताया ना कि पांडा अपडेट जो थे वो फरवरी के आसपास आई थी 2012, और ये फिर उसके ठीक 1-1.5 महीने बाद ये अपडेट आई थी। सो पर्पस क्या थे इसके पीछे? फिर पर्पस ये थे कि जो लोग ब्लाइंडली वर्क क्या कहूँ कि अगर वेट लॉस को मुझे टॉप पे लाना तो मेरे को तो बनाने पड़ेंगे बैकलिंक्स। मैंने 1000 बैकलिंक्स बनाए, 2000 बैकलिंक्स बनाए, मेरे को रैंक मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं तो बनाऊंगा। अब गूगल ने कहा कि भाई अब इस तरीके के बैकलिंक्स आपके लिए वर्क नहीं करेगा, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और अगर ऐसे आप वर्क करते रहे तो हम आपको रैंक नहीं देंगे। फिर लोगों ने टूल्स यूज किए, ब्लैक हैट टूल्स दैट टाइम यूज किए, और इस तरीके से बैकलिंक बनाए, अर्निंग जो करने थे लोगों ने की। लेकिन जब ये कंडीशन एल्गोरिदम की आई, पेंगुइन की, तो उस समय प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोगों के माइंड में ये चीज़ें स्ट्राइक नहीं की थी कि अब क्या करें, क्या वो मेरी वेबसाइट बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई। मैं ये मान के चलूँ, जो मेरे रैंक थे 3000 कीवर्ड्स पे, लॉट्स ऑफ द 1 मिलियन बैकलिंक्स का सपोर्ट, तो क्या ये चीज़ें ख़त्म? मैं कैसे 1 मिलियन बैकलिंक्स को एडिट करूँ? मेरे पास तो बहुत सारे एक्सेस भी नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों को उस समय आए। सो प्रॉब्लम क्या क्या आए वो आप देखो यहाँ पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेंगुइन अपडेट was to identify and penalize websites that were using manipulative techniques to achieve higher rankings in Google search results. Right? These techniques often included unnatural, deceptive और manipulative link practices। यही थे सबसे बड़ा टर्म्स जिससे कि
पेंगुइन अपडेट आए तो लोगों ने बिल्कुल इन चीज़ों के सोचा नहीं था कि ये प्रॉब्लम आएगी। अब गूगल ने उससे कहा कि जो 3 चीज़ें आपने बनाई, जो बैकलिंक्स आपने क्रिएट की, वो अननेचुरल टाइप के आपने लिंक बनाए, डिसेप्टिव बनाए, मैनिपुलेटिव, मतलब कि बिल्कुल ब्लैक हैट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आपने वो लिंक्स बनाए। आपने एक कीवर्ड्स को तरीके से प्रमोट नहीं किया और उस पर ही आपने ब्लाइंडली वर्क किया। उसको हम कहेंगे कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कंटेंट लगा के की ओवर प्रमोशन, वो चीज़ें हो गई। अब आप सोचो कि अगर 1 मिलियन की अगर मेरे पास बैकलिंक्स हैं तो मैं कैसे अपडेट करूँगा? वो तो मेरे को अपडेट करते करते 5 ईयर्स लग जाएंगे, तब तक तो मेरी बिजनेस जीरो हो जाएंगी। तो इन सबों को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए गूगल ने भी कुछ प्लान आउट किया कि नहीं, अगर कुछ लोगों ने ऐसे किया और वो चाहते हैं फ्यूचर में कि यही साइट उनके लिए वर्किंग हो, तो उन्होंने एक डिसएबल करके एक टूल लगाई। अब आपको गूगल ने ये बता दिया कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम है ना, आपकी रैंक डाउन हुई है, तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे गूगल डिसेबल करो, आई विल बी टेक केयर एवरीथिंग। अब जो आप गूगल को बता रहे हो ये चीज़ें कि आपने आपकी साइट में आपने गलत किया, आप एक्सेप्टेबल हो, राइट, ये चीज़ों का सबसे बड़ा इशू आए थे। और लोग मरता क्या ना करता वाली सिस्टम कि लोगों ने भी उसी तरीके से आपने बताना शुरू किया कि भाई मैंने भी बैकलिंक्स इतने बनाए थे, 5 lakhs बनाए थे, 10 lakhs बनाए थे, मेरी रैंकिंग डाउन हुई। अब गूगल के एल्गोरिदम चेंज हुए तो ये सब भी चेंज करने पड़ेंगे। बहुत लोगों ने बताए नहीं, बहुत लोगों ने अपने तरीके से जिनके पास एक्सेस थे वो डिलीट करते गए। जिनके पास मतलब 5000 10,000 की बैकलिंकिंग थी वो तो चेंज कर सकते थे 1 मंथ 2 मंथ्स में, जो वो चीज़ें उन्होंने चेंज करके वो वापस धीरे धीरे रैंक पे आए। तो बहुत सारे ऐसी भी साइटें थी जिसके वो बिल्कुल डूब गए, वो मिलियन ऑफ द बिलियन नहीं बिलियन में साइटें थी उस तरीके से, राइट। अब देखो यहाँ पे फोकस ऑन बैकलिंक्स, अनलाइक पांडा, जो पांडा ने ऑन पेज कंटेंट को फोकस किया, पेंगुइन ने वही बैकलिंक्स प्रोफाइल जो आप बनाते थे, बैकलिंक्स बनाते थे अनदर साइट से, उसको कॉन्सेंट्रेट किया। कहने का मतलब कि अब आपको क्वालिटी करना पड़ेगा कंटेंट को लेकर, पांडा को लेकर और पेंगुइन को लेकर। पांडा ने किसको पेनलाइज किया? आपके कंटेंट को, थिन कंटेंट को, ओवर ऑप्टिमाइज कंटेंट को। और पेंगुइन ने आपको बैक लिंक बिल्डिंग, जो आपने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उसको पेनलाइज की। ओके, ये जो पेनलाइज थे बैक लिंक्स अदर वेबसाइट पॉइंटिंग टू अ पेज आर अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन हाउ गूगल रैंक्स वेब पेजेस, एंड पेंगुइन एम्ड टू इवेल्युएट द क्वालिटी एंड नेचुरलनेस ऑफ दीज लिंक्स। वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि भैया हटा दो, ये लिंक मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको रैंक नहीं दे सकता। क्यों हुए ऐसा कंडीशन? फ्रेंड, लोगों ने कंपटीशन बढ़ते जा रहे थे, उसने देखा यार इसने तो बड़ा अच्छा बना लिया, अपनी 10 साइट है इनकी, सारे रैंक पे, तो उनके भी आएंगे, मैं भी अर्निंग कर लूँ, मैं भी 10 साइट बुक कर लेता हूँ, मैं भी बैकलिंक्स काफ़ी बना लेता हूँ। इस तरीके से मार्केट ग्रो करती चली गई, कॉम्पिटिशन बढ़ता चला गया। जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो गूगल के भी नॉर्मल कि भाई टॉप 10 को ही हमें रैंक देना है। एवरी टाइम आई कांट पुश द कि नई वेबसाइट आए मैं उसको पुश कर दूँ। दैट्स द रीज़न कि इसको लाने का जो पर्पस था, यही सब पर्पस थे। देन पेनाल्टी फॉर अननेचुरल लिंक्स। अब स्पैमी लिंक्स को उसने पेनलाइज जब किया, साइट डाउन हो गई, यानी कि आप पेनलाइज हो। गूगल ने यही चीज़ें देखा, उनके एल्गोरिदम ने यही चीज़ें देखा, उनके रोबोट.txt ने यही चीज़ें सोची कि अगर आपके साइट में ह्यूज ऑफ द बैक लिंक्स है तो डेफिनेटली आई विल बी पेनलाइज। वो वायलेशन अपने गूगल के जो उन्होंने वेब मास्टर गाइडलाइंस को जो लिखे थे, रूल्स लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग ये थे कि अब आपको लिंक स्कीमा, पेड लिंक्स, स्पैमी लिंक्स, इस तरह की लिंक्स आपको यूज नहीं करनी है। आपको बताना है अपनी वैल्यू कि वाई यू आर रनिंग द कंपनी, और क्यों यूजर्स या ऑडियंस आपके साइट पे आए, उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए या उस सर्विसेज को बाई करने के लिए, राइट। रिकवरी प्रोसेस में आगे बढ़े, रिकवरी प्रोसेस, तब गूगल ने कहा कि यार इस तरीके से तो लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। अगर मिलियन ऑफ द वेबसाइट को, अगर आप मिलियन ऑफ द वेबसाइट को जाओगे अपडेट करने, डेफिनेटली परेशान होगे। ओके, गूगल ने कहा कि आप डिसएबल, उन्होंने एक बनाया डिसएबल टूल्स। ओके, गूगल ने कहा कि आप जाओ यहाँ पे और अपने साइट को यहाँ पे आप जाकर ये कर दो, फिल कर दो फॉर्म, और जितने भी बैकलिंक्स आपने बनाए हैं उन सारे बैकलिंक्स को एक वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल में या नोटपैड में डालकर आप वहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड करने से होगा कि आई विल बी कंसीडर कि आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो कि आप कुछ गलत बैकलिंक्स क्रिएट किए,
जिसकी वजह से हम आपको पेनलाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये एक प्रोसेस था जिसे ये सबको फॉलो करना था, और इवन कि मैंने भी फॉलो किया था इनको, क्योंकि डेफिनेटली मुझे भी उन चीज़ों का, मेरे को भी प्रॉब्लम आए थे। सो देखो यहाँ पे डिसेबल लिंक्स टूल पेज है, जहाँ पे आप ये चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी साइट पेनलाइज है, आपकी साइट रैंक नहीं कर रही है, आपकी 15 साल पुरानी डोमेन है बट अभी रिजल्ट्स नहीं है, तो आप समझो कि कुछ ना कुछ इश्यूज है, चाहे वो पांडा हो, चाहे पेंगुइन हो, चाहे अनदर एल्गोरिदम का अपडेट हो, राइट। रिकवरी प्रोसेस में यही हुए थे रियल टाइम अपडेट्स। With the release of Penguin 4 in September 2016, the algorithm began to operate in real time. It means that the penalties happen faster and the algorithm become more granular, impacting specific pages rather than the whole website. आप समझ गए होंगे, कहने का ये पर्पस है कि अब जब ये चीज़ें अपडेट हुई ना, तो एवरी टाइम गूगल ने अपने एल्गोरिदम को बेटर किया, अपने एल्गोरिदम में काफ़ी वर्क की, लोगों को माइंड में ये डाला कि अच्छे वर्क से ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये बहुत ही ट्रू है, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में रहना है, कस्टमर को बीट करना है, तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन आप अपने वर्क को कैसे अच्छे से तरीके से प्रमोट कर सकते हो अपने साइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, राइट। अब ये देखो एग्जांपल्स, ये साइट यूजिंग पेड लिंक, बहुत सारे साइट जो पेनलाइज होते हैं, वेबसाइट बाइंग लिंक्स, जिन्होंने बाई किए या जिसने इस तरह पेनलाइज हुए उस पेंगुइन के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑनलाइन स्टोर पेड वेरियस ब्लॉक्स टू लिंक टू द प्रोडक्ट पेज विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर, पेंगुइन माइट डिटेक्ट दिस एंड रिड्यूस द साइट रैंकिंग। कहने का मतलब कि कुछ भी लगा दो, कुछ भी आप बेच दो, सेल कर दो, तो वो अब नहीं चलेगा। आपको इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट यूनिक हैं, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या एफिलिएट प्रोडक्ट है, या आपके डिस्क्लेमर में वो चीज़ों को या प्राइवेसी पॉलिसी में वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ए साइट विथ नेचुरल लिंक प्रोफाइल, इन कॉन्ट्रास्ट ए साइट दैट अर्न लिंक्स नेचुरली थ्रू हाई क्वालिटी कंटेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट और जेन्युइन पार्टनरशिप वुड लाइकली बेनिफिट्स फ्रॉम द पेंगुइन और रिमेन अनअफेक्टेड। कहने का मतलब है कि अब आपको हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना है, कम्युनिटी में इंगेजमेंट बनानी है कि उससे आपकी थोड़ा सा वैल्यू बढ़े, जेन्युइन पार्टनरशिप जरूरी थे, ताकि आपकी जो एक ट्रस्ट है वो गूगल में बने। वुड लाइकली बेनिफिट्स किसके लिए, कि आपको जो पेंगुइन की जो अपडेट है उनको आपने फॉलो किया और अकॉर्डिंगली आपने अपने साइट के लिए वर्क की, राइट। रिकवरी आफ्टर पेनाल्टी, जब लोगों को पेनाल्टी लगी और लोगों ने अपने साइट में करेक्शन किए, चाहे वो पांडा थे चाहे वो पेंगुइन थे, बैकलिंक्स को सही की और उन चीज़ों को, तो उन लोगों से बहुत लोगों के रैंक वापस आए, उसके अंदर बहुत लोगों के रैंक वापस आए। फिर बहुत लोगों के, इवन मैं भी एक दो साइट्स में ले आया था रैंक, जहाँ पे मैंने कुछ कम बैकलिंक्स बनाए थे, वहाँ पे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूज ऑफ द बैकलिंक 10 मिलियन 10 लाख, और अगर 1 लाख बैकलिंक्स को अपडेट करना हो ना, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप कर सकते हो। किसके पास इतना टाइम में, इससे अच्छा है कि आप एक नई साइट बना के आप उसे प्रमोट कर लो। तो इस तरीके के साइट धीरे धीरे रिकवर भी होने लगे। कंक्लूजन ये निकली पांडा एंड पेंगुइन की जो अपडेट आए थे, कि अब आपने कंटेंट को बिल्कुल ओवर प्रमोशन नहीं करना, ओवर मतलब कि कंटेंट डुप्लीकेसी नहीं यूज करनी है। कंटेंट बहुत ही यूनिक, यूजर इंगेजिंग कंटेंट होने चाहिए, यूजर्स के अकॉर्डिंग, जो सर्च करता है उसके अकॉर्डिंग लिखी जानी चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू द प्रोमोट, कि आपको अपने रूल्स क्या प्रमोट करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अपने सर्विसेज को। अब आप मान लो कि एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने एसईओ सर्विसेज प्रमोट करता हूँ, लिखता हूँ एसईओ सर्विसेज इन इंडिया। सो आपने तो वो चीज़ें मेंशन कर ही रखी है वेबसाइट में कि यू आर प्रोमोटिंग द कीवर्ड्स लाइक द एसईओ सर्विसेज इन इंडिया। आपको लिखोगे तो डेफिनेटली आपकी रैंक आएगी, बट वाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जो आपकी एसईओ सर्विस है तो उसके पीछे लॉजिक है फ्रेंड्स, कीवर्ड की रिसर्च, ऑडिटिंग, लिंक एक्सचेंज, लिंक बिल्डिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, कंटेंट मार्केट, लॉट्स ऑफ द टेक्निक्स। इसके बारे में आप एजुकेट करो एजुकेशन को, ऑडियंस को, सो डेफिनेटली वो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करते हो तो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट और द सर्विसेज कि उस पर आपको ऑडियंस को एजुकेट करना है, आपको बताना है
कि ये चीज़ें कितनी वैल्यूएबल है और अगर इसे आप बाय करते हो तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, राइट। यही थे पेंगुइन पेन और पांडा जो उस समय 2011 में 2012 में आए थे और काफ़ी लोग इसमें मतलब कि प्रॉब्लम में आए थे। तो फ्रेंड्स अब ये गलती नहीं करनी है। अब हमेशा 3 महीने 2 महीने पे भी अपडेट आ रहे हैं गूगल के, मैं अब उनका केयर नहीं करता, क्योंकि जब आप मेरे मास्टर गाइडलाइंस को आप फॉलो करते हो, उनके रूल्स को फॉलो करते हो, तो आपको किसी भी तरीके के अपडेट से डरने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से वर्क करो, कंटेंट इंगेज रखो, कस्टमर के बारे में सोचो। डेफिनेटली कभी भी आपको उसका इम्पैक्ट सर्च पे नहीं आएगा और आपकी रैंक मोस्ट स्टेबल भी रहेगी और इम्प्रूव भी होंगे। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि जो सीरीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल इंडस्ट्री बेस्ड है, मतलब कि जो इंडस्ट्री में वर्क होते हैं उस तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ पे बना के प्रेजेंट की है। आप अगर रियली इंटरेस्टेड होते हो कि हाउ टू डू एसईओ कैसे करना है, सो पूरी लॉजिक मतलब कि विथ प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैंने साइट में आप इम्प्लीमेंट करते हो वो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बिल्कुल बताए हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट्स करो, डेफिनेटली आई विल बी कि हेल्प कर दूंगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप ग्रो करोगे तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट फॉर मी, क्योंकि अगर मेरा कुछ पढ़ाया हुआ चीज़ें अगर लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, लोगों को इंगेज कर रहा है, लोगों सीख रहे हैं, तो डेट्स वी अप्रिशिएट। लगता है कि हाँ कोई चीज़ मैंने किया, जो चीज़ें मैंने पास्ट में वर्क किए उसका रिजल्ट्स मुझे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।